आप बेशक आज ये वीडियो देखने के बाद इसको अहमियत ना दो, लेकिन इस रमजान जब अफ्तारी के बाद आपका कुछ मीठा खाने को दिल करेगा ना, तब आएगी आपको याद अवैस भाई की। क्या बात कर रहे हैं? ओ मड़ा, मैं सच्ची बोलती है। अभी तुम खुद देखो ना, ऊपर से क्रंची कुनाफा का मैजिक और नीचे से सिल्की स्मूथ फिरनी का ऐसा ट्विस्ट मिलेगा ना कि हर चम्मच के बाद आपके मुंह से खुद ही निकलेगा वल्लाह सुभान अल्लाह। और मजे की बात पता क्या है, सिर्फ 3 से 4 चीजों से ये कुनाफा फिरनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अगर इस दफा कुछ सिंपल नहीं बल्कि कुछ स्पेशल, रॉयल और दिल जीतने वाला बनाना है ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, क्रंची क्रंची कुनाफा सबसे पहले हम तैयार करेंगे। उसके लिए ये देखिए, मैंने बारीक सवैयां ले ली हैं। जो 400 ग्राम वाला पैकेट होता है ना, वो सारा पैकेट ही यूज करेंगे। अब करना ये है कि इसको किसी खुले बर्तन या बाउल में डाल के ना आपने इनको अच्छी तरह से मसल के तोड़ लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा कर लेना है। ठीक हो गया जी, ये देखे इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दिया, उसमें सबसे पहले हमें शामिल करेंगे बटर। ये बटर हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। और बटर को ना सबसे पहले आप सारी कढ़ाई की सैर कराओ, जरा अच्छी तरह हमारी कढ़ाई जो है बटरो बटरी हो जाए। वाह, ये तो नया लफ्ज निकल आया, बटरो बटरी। चलें, हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने सवैयां तोड़ के रखी है ना, वो सारी लाके इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी आपने इसमें मजीद कुछ भी और शामिल नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने देने हैं और इन 3-4 मिनट में आपने सवैयों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इनका कलर चेंज होना शुरू होगा ना, उस पॉइंट में बस आपने बस कर देनी है, क्योंकि अगर ज्यादा पकाएंगे, ज्यादा इसको रोस्ट करेंगे तो ये डार्क हो जाएंगी, जलने लगेंगी। तो हमें वो डार्क जला हुआ कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो 4 मिनट इसके लिए काफी थे। ये देखिए, ये तैयार हो गई है। अब इनको उतार के साइड पे रख देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ फ्रीजर के दूध से, मतलब कि जमा हुआ दूध था जिसको हमने डीफ्रोज करके अब यूज कर रहे हैं। इसके लिए इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आपको नजर आ रहा होगा। टेंशन नहीं लेनी, ये इसके साथ भी बड़ी परफेक्ट आपकी फिरनी इंशाल्लाह तैयार होगी। अगर आपके पास फ्रोजन मिल्क है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर ताजा है तो वो भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ये सेम ही रहेगा। अब करना यह है कि दूध को ना सबसे पहले आपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेके आना है। उसको अच्छे से हमने गर्म करना है, जिसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन, ताकि ये थोड़ा जल्दी जरा बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए। तो जब तक दूध हमारा प्रॉपरली गर्म होता है ना, हम दूसरी तरफ इसमें डालने वाली एक चीज तैयार करेंगे। यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार हमने ले लिया, जो हर घर में मौजूद होता है। इसमें हम शामिल करेंगे चावल। इन चावलों की क्वांटिटी है तकरीबन 1 कप, जिनको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। और आधे घंटे बाद उसका पानी हमने निकाल के वेस्ट कर दिया। और ये चावल है, ये ला के हम ब्लेंडिंग जार के अंदर, जग के अंदर इस तरह से डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी, मतलब कि 1 कप हमारे चावल थे ना, तो आधा कप उसमें पानी शामिल करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। मकसद हमारा ये है कि हमने चावलों को अच्छे से ग्राइंड करके ना, इस चावलों का भी दूध तैयार करना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये हमारा चावलों का जो दूध है बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। इसको आपने चेक कर लेना। अगर इसके अंदर आपको दाने दाने महसूस हो तो थोड़ी देर मशीन को और चला लेना। बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में ये हमें चाहिए। अब इसको यहाँ से उठा लेते हैं और अब जाके देखते हैं दूध का की हाल है। ले जनाब, ये देखिए दूध जो है वो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर में आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने चम्मच को साथ साथ चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। और ये जो हमने चावलों का भी दूध तैयार किया था, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली इसमें शामिल करते जाएंगे। ये सारा लिक्विड इसके अंदर चला जाएगा ना, फिर भी आपने चम्मच को लाजमी चलाते रहना है। इस रेसिपी के अंदर जो असल ट्रिक है ना, वो चम्मच चलाने की ही है। और हाँ, एक और चीज, जो जगह भी हमने खाली किया ना, उसमें अच्छा खासा मटेरियल लगा हुआ साइडों पे रह गया था, तो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून उसमें पानी डाल के खंगाल के वो मिला के इसमें शामिल कर देना। चलें जी, बेस्ट हो गया, ताकि हमारा एक एक कतरा भी जो है वो जाया ना हो। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। और चीनी हम शामिल कर रहे हैं 1 कप। एक मिनट, मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारा दूध कितना था? नहीं बताया ना यार, पूछा करो ना यार, आप लोग चुप करके बैठे रहते हैं, पूछा करो। ठीक है, अच्छा, दूध हमारा था 3 लीटर। 3 लीटर दूध के हिसाब से ये सारी रेसिपी बन रही है। जो मैंने आपको बाकी चीजें भी बताई हैं उसी हिसाब से है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने 1 कप चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच आपने चलाते रहना है, अदरवाइज जो चावल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रेसिपी में असल जो ट्रिक है ना, वो चम्मच चलाना ही है, क्योंकि जहां आपने चम्मच चलाना छोड़ा वहां पे आपकी फिरनी जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। एक तह जो है वो नीचे बनना शुरू हो जाएगी। वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चम्मच को आपने चलाते रहना। अगर आपसे नहीं हो रहा तो यार असिस्टेंट रख लो।
खैर देखिए, चीनी को डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, चीनी डिजोल्व हो चुकी होगी। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है खोया। इंडिया में इसको मावा भी कहते हैं। तो ये खोया हम यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। ठीक हो गया जी। खोया शामिल करने के बाद भी आपने क्या करना है, चम्मच को चलाते रहना है। वेरी गुड, सीख जाओगे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो तकरीबन 1 आधा मिनट ही अच्छे से चम्मच चलाने के बाद जब खोया भी हमारा डिजोल्व हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ये फिरनी का जो लिक्विड है ना, वो आपने लेके इसका आपने मीठा चेक करना है। लेकिन चम्मच को चलाते रहना है। वेरी गुड। तो मीठा मुझे थोड़ा सा कम लगा था, क्योंकि कुनाफा का जब क्रंच इसके ऊपर आना है ना, तो क्योंकि उसमें तो हमने मिठास डाली नहीं थी, वो इसी मिठास के साथ लेवल होगा। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी और डाल रहा हूँ। अगर आपको मीठा ठीक लगे तो तुसी एक्स्ट्रा चीनी नहीं पानी, आपने मीठा अपने अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करना है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे चेक किया था। ले जी, अब इसमें और कुछ नहीं डालना। अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया कि हमने इस फिरनी को ना थिक करना है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इंशाल्लाह पक के ही थिक होगी और बड़ा मजेदार सा टेक्सचर देगी। बस आपने इस तरह से चम्मच साइडों पे भी चला के ना, और हाँ, ये बहुत जल्दी नीचे से लगना शुरू हो जाती है। लगना मीन्स के नीचे एक तह जम जाती है जो बाद में जलना शुरू हो जाती है, और उसका टेस्ट हमारी फिरनी में जरा भी अच्छा नहीं आता। तो वो आपने नहीं बनने देनी, ठीक है। जब आप चम्मच चलाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा नीचे एक हार्डनेस ही महसूस होगी, लेकिन चम्मच को फिर भी आपने चलाते रहना है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमने इसको सारी जिंदगी पकाते ही रहना है? नहीं यार, मैं आपको निशानी बताता हूँ। जब पकते पकते इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना, मतलब बबल बनेगा टूट जाएगा। और दूसरी निशानी ये होगी कि जब आप चम्मच चला रहे होंगे ना, चम्मच आपको थोड़ा हार्ड महसूस हो रहा होगा। थिकनेस आपको नजर आ जाएगी यार, आपको आइडिया हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद। लेकिन एक चीज आपने अभी भी बंद नहीं करनी। क्या भला? चम्मच चलाना। बिल्कुल, चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने चम्मच चलाते रहना है तकरीबन 1-1.5 मिनट तक, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से डाउन होना शुरू हो जाए। 1 मिनट बाद इसके चम्मच को चलाना आप छोड़ सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ इसकी सर्विंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने खूबसूरत सा सर्विंग बाउल ले लिया, और उसमें सबसे पहले बॉटम में एक लेयर हम लगाएंगे कुनाफा की। जो हमने रोस्ट करके रखी थी ना, वो ठंडी हो चुकी है, वो यहाँ पे डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और उसके बाद ये देखिए, हल्की अभी ठंडी हुई है, प्रॉपर अभी फिरनी हमारी ठंडी हुई नहीं है, और ऊपर से इसकी तह जमना शुरू हो गई है। तो बस अब इसको भी लाके कुनाफा जो हमने बाउल के अंदर डाला है उसके अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अब उसके ऊपर टॉपिंग वाली लेयर पे हमने दोबारा से जो हमने कुनाफा तैयार किया था, वो इसके ऊपर हमने पूरी लेयर लगा देनी है, आपको फिरनी नजर ही ना आए। हो गया जी, हो गया, बड़ी जबरदस्त लेयर लग गई है। अब यहाँ पे सेंटर में हमने पिस्ते का पाउडर इस तरह से चम्मच के साथ यहाँ पे लगा देना है। देखें कितनी प्यारी लुक इसकी माशाल्लाह आ गई। अब सेंटर पे यहाँ पे हाफ बादाम आप रख दें, और अब देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अब आपने एक चीज नोट नहीं की है, वही दूध और सवैयां, लेकिन बनाने के तरीके को हमने हल्का सा चेंज किया। तो देखिए क्या से क्या चीज बन गई है, जो देखने में भी मजा आ रहा है और खाने में तो है ही लेवल की। आप इस डेजर्ट रेसिपी को रमजान में आफ्टर इफ्तार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है तो उसमें भी ये जरूर बनाए, आपके मेहमान इंशाल्लाह खुश होकर जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की कुनाफा फिरनी की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ, और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।